हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इस क्वेश्चन के रिलेशन में जो भी थ्योरी होगी हम वो थ्योरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर मार्क करो और एक्सप्लेनेशन सोचो। फिर उसके बाद क्रॉस चेक करना अपने एक्सप्लेनेशन को मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ एंड विद माय आंसर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है that several factors, steric, electronic, orbital interaction, etc. can affect the inversion barrier of an amine. हमें अमीन इन्वर्जन के बारे में पता है, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। इन द गिवन पेयर विच डेटा इज करेक्टली प्लेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ए बी सी में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल दिए हैं और ये जो आपको वैल्यूज है ये डेल्टा जी की वैल्यूज है। ठीक है, तो ये डेल्टा जी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेल्टा जी रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्जन बैरियर। देखो, हम जब भी अमीन इन्वर्जन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले जो आपका लोन पेयर था वो प्रेजेंट था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, फिर उसके बाद वो p ऑर्बिटल में ऊपर चला गया घूमने के लिए। ठीक है, और नीचे था s, तो घूमने के लिए जाता है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं वापस से वो नीचे आ गया। तो ये सब ऐसे क्यों चल रहा होता है? ऊपर नीचे जो ये इन्वर्जन होता है यही तो होता है अमीन इन्वर्जन। तो ये इन्वर्जन क्यों चल रहा होता है? ये इन्वर्जन इसलिए चल रहा होता है क्योंकि जो ये गैप होता है, ये कौन सी गैप की बात कर रहे हैं? एनर्जी गैप की। ये गैप बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, इसीलिए वो इजीली ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। अगर आप ये गैप बढ़ा दोगे, अगर मैं बोलूं कि आपका किसी भी रीजन की वजह से एनर्जी गैप बढ़ गया, तो हम बोलते हैं कि वहां पर अमीन इन्वर्जन भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर लोन पेयर ऊपर जाएगा ही नहीं, अगर वो पी ऑर्बिटल में ऊपर गया ही नहीं, तो इन्वर्जन होगा कैसे? इन्वर्जन नहीं होगा, राइट? सो यहाँ पर हमें इतना पता है कि ये जो डेल्टा जी दिया हुआ है ये एनर्जी गैप ही दिया हुआ है। डेल्टा जी इज एनर्जी गैप। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में आपको एनर्जी गैप दिया हुआ है। जितनी ज्यादा जी की वैल्यू होगी उतना ज्यादा एनर्जी गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, आपके पास है फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में है नाइट्रोजन के पास 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो यहाँ पर अब आपको एक फंडा क्लियर होना चाहिए कि हम कभी भी जब अमीन इन्वर्जन की बात करते हैं, अब से मैं अमीन इन्वर्जन को AI लिखूंगी। ठीक है, सो हम कभी भी जब अमीन इन्वर्जन की बात करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे साइड सब्स्टिट्यूएंट बल्कि हो गए, अगर मेरे साइड सब्स्टिट्यूएंट बल्कि हो गए तो यहाँ पर रिपल्शन बढ़ेगा। तो जैसे अगर मैंने बोला नाइट्रोजन के पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप आते ही मेरे पास क्या हुआ? रिपल्शन बढ़ा, और ये रिपल्शन बढ़ने से इसके पास अनस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो पहले जब ये sp3 था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, क्योंकि एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। सो sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109। तो यहाँ पे 109 ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर अगर ये sp2 में चला गया, अपनी ट्रांजिशन स्टेट में चला गया, तो वहां पे 120 डिग्री एंगल है जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो ये इजीली इन्वर्जन दिखा सकता है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 स्टेट में चला जाएगा, यहाँ पर वो जो लोन पेयर है वो प्योर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर आपके पास साइड सब्स्टिट्यूएंट बल्कि है तो वहां पे अमीन इन्वर्जन बढ़ता है अगर बल्कीनेस आ रही है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास बल्कीनेस आई, इसीलिए हमारे पास अमीन इन्वर्जन बढ़ा। और अगर अमीन इन्वर्जन बढ़ा तो मैं ये कह सकती हूँ एनर्जी गैप कम हुआ होगा, राइट? क्योंकि अगर ये लोन पेयर इजीली पी में जा रहा है, अमीन इन्वर्जन ज्यादा अच्छे से शो कर रहा है, तो ये गैप और कम होगा। सो यस, आपके पास देखो डेल्टा जी की वैल्यू 0.2 है, बहुत कम वैल्यू है, और ये सिर्फ 7.9 है, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। एंड सिंस ये वैल्यू बहुत छोटी है तो बहुत अच्छे से अमीन इन्वर्जन हो रहा है, और बहुत अच्छे से अमीन इन्वर्जन हो रहा है, तो यस, जो ये वाला डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पर सेकंड वाले का आइसोप्रोपाइल ग्रुप होने की वजह से, रिपल्शन होने की वजह से वो अमीन इन्वर्जन शो करेगा, नाइट्रोजन sp2 में जाना चाहेगा, और उसके लिए वहां पर एनर्जी गैप बहुत कम है। तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बी पार्ट में आओ। बी पार्ट में आपको यहाँ पर रिंग साइज दे दिया डिफरेंट, एक दे दी 3 मेंबर्ड की रिंग और एक दे दी 5 मेंबर्ड की रिंग।
तो हमने अमीन इन्वर्जन डिटेल में भी डिस्कस किया है। अगर आपको डिटेल में अमीन इन्वर्जन देखना है, सारे फैक्टर्स देखने हैं, कौन कैसे अमीन इन्वर्जन को अफेक्ट करते हैं, तो आप वो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड करी हुई है। और यहाँ पर अगर हम रिंग साइज के बारे में बात करें तो देखो, आपके पास नाइट्रोजन है, उसका जो अंदर का बॉन्ड एंगल है वो बहुत छोटा है, उसका बॉन्ड एंगल बहुत कम है, राइट। यहाँ पर जो ये बाहर का बॉन्ड एंगल है ये बहुत ज्यादा है, राइट। और अगर बाहर का बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो मैं ये कह सकती हूँ बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर। और बाहर ही आपका लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, और अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ लोन पेयर में, इसका मतलब वो लोन पेयर कहाँ पर है, वो एस की तरफ ज्यादा है, वो अब एनर्जी गैप बढ़ा दिया उसने। तो देखो, अगर मैं यहाँ नीचे लिखूं तो यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि पहले आपके पास p ऑर्बिटल यहाँ था और sp3 p के पास था, ठीक है, क्योंकि p कैरेक्टर ज्यादा है sp3 में। पर अब मैंने बोला कि सिंस 3 मेंबर्ड रिंग में जो बाहर का बॉन्ड एंगल है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से लोन पेयर में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा आ गया, तो अब जो sp3 है वो आ चुका है s के पास। किसके पास आ गया, एस के पास। तो ये वाला जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये गैप बढ़ने से अमीन इन्वर्जन अब बहुत डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर हम बोलते हैं 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग में तो अमीन इन्वर्जन होता ही नहीं है। अब 5 मेंबर्ड रिंग में देखो, जो अंदर का एंगल है वो 108 होता है, ठीक है, तो बाहर का एंगल उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना 3 मेंबर्ड रिंग का था, ठीक है। तो हम कंपैरेटिवली बोलते हैं कि 3 और 4 मेंबर्ड में तो अमीन इन्वर्जन नहीं होता, 5 और 6 मेंबर्ड में अमीन इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा दे दिया। अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा दे दिया तो अमीन इन्वर्जन कम हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो बिल्कुल सही बात कही गई है, 20.5 यहाँ पर तो अमीन इन्वर्जन हो ही नहीं रहा, और 5 मेंबर्ड रिंग में अमीन इन्वर्जन इजीली हो रहा है, तो इसका एनर्जी गैप भी कम है इसके रिलेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का डेटा है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पर बस अब मुझे सी और चेक करना है, अदरवाइज आंसर हमको पता लग चुका है, ऑल ऑफ दीज आंसर है, ठीक है। पर अब देखो सी भी देख लो, सी में आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है और नाइट्रोजन पे 3 क्लोरीन अटैच है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मिथाइल से, ठीक है, हम मिथाइल से कंपेयर कर रहे हैं क्लोरीन को, तो यहाँ पर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हो मिथाइल के कंपेरिजन में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लेगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने ज्यादा ले ली तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है वो ऑलरेडी बिजी है, क्योंकि क्लोरीन उनको अट्रैक्शन दे रहा है, क्लोरीन उनको खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो सिंस अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं क्लोरीन से ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो अमीन इन्वर्जन है वो बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो अमीन इन्वर्जन घटता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी साइड एटम की तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेंगे, तो लोन पेयर भी अट्रैक्ट करेंगे, तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा p ऑर्बिटल में जंप करने के लिए। और अगर p ऑर्बिटल में नहीं जा रहा, इसका मतलब अमीन इन्वर्जन नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो यहाँ से अमीन इन्वर्जन कम हुआ, और अगर अमीन इन्वर्जन कम है तो एनर्जी गैप बढ़ेगा। और देखो इसका एनर्जी गैप 7.9 है, इसका 22.9 है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि यहाँ पे अमीन इन्वर्जन बहुत कम है इसलिए एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये डाटा भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे डेटा करेक्ट है। आपको ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए अमीन इन्वर्जन की पूरी अच्छे से नॉलेज होनी थी। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने चैनल पे अपलोड करी हुई है, अमीन इन्वर्जन का पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, आप वो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।